नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ रिपोर्टर उनसे कहते हैं कि आपने सिग्नेचर टी शर्ट में लिया, उसके बाद फिर मतलब आपकी शादी कैसे हो गई, अब क्या क्या हुआ, क्या इसके बाद आप लोग कंटिन्यू मिलते रहे हैं और मतलब आपकी पहली मीट में ही उन्होंने आपको पसंद कर लिया। जिस पर सिद्धार्थ याद करता है कि उस वक्त क्या हुआ था, जो कुछ वो याद कर रहा होता है। क्या याद करता है कि जब वो सिग्नेचर करवाता है अपने टी शर्ट पे, उसके बाद भी वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो सोचती है कि वो सिग्नेचर करवाने के बाद चला जाएगा। शिवानी ऐसा ही सोचती है, लेकिन सिद्धार्थ चाहता नहीं है, बल्कि सिद्धार्थ शिवानी के साथ साथ चलने लगता है। फिर शिवानी कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। जिस पर सिद्धार्थ कहता है, नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। शिवानी कहती है, तो तुम जा सकते हो अगर कुछ नहीं कहना है तो। तब सिद्धार्थ थोड़ा पीछे रुक जाता है शिवानी की बात सुनकर, पर शिवानी चलती रहती है। फिर सिद्धार्थ उसके कदमों के साथ कदम मिला मिला कर पीछे पीछे चल रहा होता है। शिवानी ये महसूस कर रही होती है कि वो अब भी उसके पीछे है, पर वो कुछ नहीं कहती है। वो चलती जाती है। फिर उसका घर आ जाता है। शिवानी फिर अपने घर जाने वाली होती है। तभी वो पीछे मुड़ती है और कहती है, मैं तुम्हें घर नहीं बुलाऊंगी, इसलिए चले जाओ। सिद्धार्थ कहता है, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाने वाला। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे चलने दिया अपने साथ। ये कहकर सिद्धार्थ चला जाता है। शिवानी भी चली जाती है। शिवानी अपने कमरे में जाती है, लाइट ऑन करती है। सिद्धार्थ उस लाइट को देखता है और फिर उसके बाद वो चला जाता है। शिवानी को पहले लगता है कि जब वो ये कहती है तभी वो चला गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिद्धार्थ रुकता है और उसके लाइट ऑन करने के बाद ही जानता है। फिर नेक्स्ट डे तक उसे पता नहीं होता है कि क्या क्या हुआ है। फिर वो उसका एक एम्प्लॉई उसे आकर कहता है, सर, आप कल शिवानी मैम से मिले थे ना। जिस पर सिद्धार्थ कहता है, हाँ, मैं मिला था, क्यों। जिस पर एम्प्लॉई कहता है कि मैम के बारे में कुछ ऐसी अफवाहें हैं बाहर। जिस पर वो कहता है, क्या मतलब। जिस पर एम्प्लॉई कहता है कि ये देखिए, ये कल वो किसी इथी में गई थी, कोई रिपोर्टर के साथ उनका कोई इथी था, मीटिंग वगैरह था। वहाँ पे बहुत सारे पब्लिक भी थी। उसी पब्लिक के भीड़ में उनका कोई एक्स बॉयफ्रेंड था या कौन था, पता नहीं, डिटेल्स उतना नहीं है, क्योंकि उन दोनों के बीच बात कोई ख़ास नहीं हुई है। पर जितना हुई है उसकी वजह से लोग बातें बना रहे हैं। शायद वो काफ़ी अपसेट होंगी। आप उनसे मिले थे तो आपको पता नहीं चला। जिस पर सिद्धार्थ एक सेकंड के लिए सोचता है। चुप तो थी वो, लेकिन क्या पता वो वैसे ही हो। वो कहता है, मुझे इस बारे में नहीं पता। और तुम उसके बाद एम्प्लॉय कहता है, ठीक है सर, पर ये इस बारे में तुम्हें किसने कहा। एक्चुअली आपके फादर ने कहा कि आपको ये बात बताने के लिए, ताकि आप उनसे मिल सकें, उनके बारे में जान सकें। अच्छा, तो वो अगर खुद से नहीं कह रहे हैं तो तुमसे कहलवा रहे हैं। ठीक है, तुम्हें जो सही लगे तुम कहो, करो उनके कहने पे, लेकिन मैं वही करूँगा जो मुझे सही लग रहा है। और उनसे कहना कि मेरी पर्सनल मैटर में घुसने की कोशिश ना करें। उन्होंने कहा है कि वो लड़की मेरे लिए अच्छी है, तो मैं उनके कहने पे उससे मिलूँगा। लेकिन अगर वो मुझे पसंद आई तो ठीक, नहीं आई तो ठीक, वो मेरे पर्सनल मैटर में नहीं घुसेंगे। जिस पर असिस्टेंट कहता है, ठीक है सर, मैं बता दूंगा सर को। फिर सिद्धार्थ अपने काम में बिज़ी होने लगता है, काम करने लगता है, लेकिन उसका ध्यान बस उसी
चीज़ पे रहता है, उसी वीडियोज़ पे होता है कि आखिर वो आदमी कौन था। जिस पे वीडियो में दिखता है, वो फिर वीडियो ऑन करता है और वीडियो में दिखता है कि स्टेज पर जब शिवानी रहती है तभी एक लड़का उसके सामने आता है और कहता है, कैसी हो तुम शिवानी। जिस पर शिवानी कहती है, मैं ठीक हूँ। जिस पर वो लड़का कहता है कि क्या मुझसे कुछ कहना है तुम्हें। जिस पर शिवानी कहती है, नहीं, पर अगर आपको कुछ पूछना हो मुझसे तो आप पूछ सकते हैं। जिस पर वो लड़का कहता है, क्या तुम मुझे भूल गई हो। शिवानी कहती है, मैं बीते वक्त को अपने आने वाले कल में या आज में शामिल नहीं करती। अगर आप मेरे बीते हुए वक्त में हैं तो आप वहीं रहें, मैं आपको आज में शामिल नहीं कर सकती। क्या तुम सच में मुझे शामिल नहीं कर सकती या फिर तुम शामिल करना नहीं चाहती। आपको जो सही लगे आप वो समझें। फ़िलहाल अगर आपको कुछ पूछना नहीं है तो आप बैठ सकते हैं या जा सकते हैं। कोई और सवाल करना है किसी को। शिवानी ऐसे कहती है, पर कोई और उठे उससे पहले फिर वो इंसान कहता है, तुम बहुत बुरी हो। शिवानी कहती है, हाँ मैं बुरी हूँ। अगर तुम्हें मुझे बुरा कहकर अच्छा लगता है तो हाँ मैं बुरी हूँ। और कुछ। जिस पर वो लड़का कहता है फिर से, क्या तुम में दया नहीं है। शिवानी कहती है, दया, क्या तुम बीमार हो जो मुझे तुम पे दया दिखानी चाहिए। वैसे अगर तुम बीमार होते तो मैं तुम्हें पैसे से मदद कर देती, हॉस्पिटल के खर्चे भर देती, क्योंकि ऐसे मैं बहुत सारे लोगों के खर्चे उठा देती हूँ जो बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन मैं हर किसी पे दया दिखाऊं ऐसी कोई वजह तो नहीं है मेरे पास। और अगर तुम पे दया दिखानी है तो बताओ मैं तुम्हें कैसे दया दिखाऊं तुम पे। शिवानी की बातें सुन के वो लड़का गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है, मुझसे माफ़ी मांगो। जिस पर शिवानी कहती है शांत और मुस्कुराहट के साथ कि ठीक है, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और तुम्हें अगर मेरी माफ़ी से खुशी और सुकून मिले तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। शिवानी सर झुकाकर उसे कहती है, मुझे माफ़ कर दो। वो लड़का फिर से बदतमीज़ी के साथ कहता है, तुम बहुत बुरी हो। शिवानी कहती है, हाँ ठीक है, और कुछ कहना है आपको। आप कब से मुझसे कह रहे हैं कि माफ़ी मांगो, तुम बुरी हो। मैंने माफ़ी भी मांगी, वो भी सब किया जो भी आपने चाहा, लेकिन अब क्या चाहते हैं, अब क्यों दुखी हैं। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। तुम मुझे छोड़ कैसे सकती हो। क्या हम कभी साथ थे। वो शांत हो जाता है वो लड़का और फिर कहता है, मैं तुम्हें बाद में तुमसे बात करूँगा। शिवानी तब कहती है, रुको, बाद में नहीं, जब तुम यहाँ आ ही गए हो और इतना तमाशा कर ही दिया है तो अच्छे से बात कर लो। मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, तुम यहाँ क्यों आए हो। क्या सम्मान पाने आए हो या मेरी बदनामी करने आए हो। शिवानी का ये सवाल उस लड़के के शांत कर देता है और वो वहाँ पे सबकी नज़रों में आ जाता है। पहले से ही वो सबके नज़रों में था, पर अब वो जैसे शर्मिंदा होकर सबके नज़रों में रहता है और वो कुछ नहीं कहता।
और वहाँ से चला जाता है। शिवानी इस सब से बहुत तकलीफ़ में रहती है और वहाँ पे जो सवाल करने वाले होते हैं वो कहते हैं शिवानी से, वो आदमी कौन था, क्या आप बताना चाहेंगी? शिवानी कहती है कि क्या मैं यहाँ मेरी कहानियों की वजह से आई हूँ या मेरे बीते हुए वक्त की वजह से आई हूँ। जैसे ही शिवानी ये बात कहती है तो वो खामोश हो जाते हैं और कहते हैं तो ठीक है, हम आपकी कहानियों के ऊपर बात करते हैं। फिर वो लोग शिवानी से कहानियों के ऊपर सवाल जवाब करने लगते हैं और शिवानी फिर इसी बारे में बात करती है। फिर बहुत देर बातचीत होती है, उसके बाद वो सब बातें ख़त्म होती है। उसके बाद शिवानी वहाँ से चली जाती है और खामोश होकर समुंदर किनारे बैठती है। वो याद करता है कि कितना कुछ शिवानी ने फेस किया, फिर भी वो खामोश थी। वो तब भी खामोश थी जब वो लड़का उसकी बेइज्जती कर रहा था। उसने सर झुकाकर माफ़ी मांगी। ऐसे कैसे कर सकती है वो? उसकी जगह मैं होता तो उसका मुंह तोड़ देता। वो उस वीडियो को देख करके यही सोच रहा होता है सिद्धार्थ, और कहता है ठीक है, अगर ये नहीं तो मैं सही। सिद्धार्थ इस बारे में सोचता है खुद से कि आखिर मैं उसको लेकर इतना क्यों सोच रहा हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो जो भी करे। फिर वो उस वीडियो को बंद करता है और कहता है वो कैसी होगी, क्या वो ठीक होगी? कल थोड़ी अपसेट तो लग रही थी, पर वीडियो में तो वो कह रही है बीते वक्त को बीते वक्त में रहना चाहिए, पर इंसान बीता हुआ वक्त कभी भूलता नहीं है। क्या वो उसका बॉयफ्रेंड था? मैं क्या करूं? क्या मैं उससे जाकर मिलूं? मैं सेकंड बार उससे कैसे मिलूं? पहली मुलाकात तो फिर भी चलो ठीक थी, सेकंड बार मैं कैसे मिलूं? हाँ, पापा पापा कब कायम आएंगे? वैसे भी वही तो चाहते हैं कि वो हमारे घर की बहू बने, मेरी वाइफ बने, तो क्यों ना उनसे फेवर मांगा जाए। उनसे कहता हूँ कि मैं उनकी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और उससे बात करने जा सकता हूँ। फिर वो यही सोचता है और याद करता है ये सब कुछ। तभी इंटरव्यूअर जो उससे पूछता है कि बताइए सर, आप दोनों की शादी कैसे हो गई? तब सिद्धार्थ कहता है कि फ़र्स्ट मीट तो फिर भी ठीक ठाक थी, बस सेकंड मीट सोचना पड़ गया था मुझे, तो मैंने प्लान किया कि मैं अपने फादर के थ्रू उससे मिलूँगा। मतलब आप अपने पिता? हाँ, मेरे पिता चाहते थे कि मैं शिवानी से शादी करूँ, तो ऑफकोर्सली मेरे पिता तो मदद करेंगे ही ना। इसलिए मैं शिवानी से मिलने गया मेरे पिता की कंपनी को लेकर के, और उससे कहा कि वो हमारे कंपनी के लिए ऐड राइट करे, तो मतलब ऐड के लिए स्क्रिप्ट लिखे। हाँ, मैं चाहता था कि वो मेरे कंपनी के लिए एक ऐड के लिए स्क्रिप्ट लिखे, ऐसा स्क्रिप्ट जो अब तक किसी ने नहीं लिखा, ऐसी चीज़ें लिखे जो सबसे यूनिक और सबसे क्लासी हो। और ऑफ कोर्स आपने तो वो ऐड देखा ही होगा जो टीवी पे आता है, जिस पर वो कहता है हाँ हाँ हमने ऐड देखा है, वो वाटर के ऊपर, जिस पर वो कहता है हाँ वो ऐड शिवानी ने लिखा था। वो पहला ऐड था जो मैंने शिवानी से लिखवाया था, और मैं अपने कंपनी का एक मामूली सा एम्प्लॉय बनकर गया था उससे ये कहने के लिए कि अगर वो मेरी मदद नहीं करेगी तो मेरी जॉब चली जाएगी। और मैं आप जब उससे मिले थे तो वो तो आपको पहचान गई होगी। हाँ, उसकी मेमोरी बहुत तेज़ थी। वो मुझे देखते ही कहने लगी कि तुम तो वही हो ना जो रात में मिले थे। जिस पर मैं उससे कहने लगा हाँ, पर मैं अभी तो आपसे इसलिए नहीं आया हूँ मिलने कि मैं आपका फ़ैन हूँ, इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कंपनी की मदद कर दें, उसके लिए अच्छी सी एक ऐड लिख दें ताकि मेरी कंपनी की मदद हो सके। जिस पर वो कहती है कि क्या मैं ऐड लिखूं?
कौन सी कंपनी? जिस पर मैं कंपनी का नाम लेता हूँ, डिस्कवर। जैसे ही मैं ये नाम लेता हूँ वैसे वो कहती है कि मैंने तो इनके साथ पहले भी काम किया है। जिस पर मैं कहता हूँ हाँ मुझे पता है, लेकिन इस बार इस कंपनी के दूसरे मतलब दूसरे एक एक्चुअली हमने एक नया कंपनी लॉन्च किया है ना आईटी सेक्टर को लेकर के। तो उसी सिलसिले में एक ऐड बनाना चाहते हैं वो, ताकि वो तुम इतना वो करने की क्या ज़रूरत है? सिंपल वे में कि तुम कह सकते हो कि तुमने एक नई आपकी कंपनी ने एक नई कंपनी खोली है और उसके लिए आपको एक ऐड चाहिए मार्केट में कंपनी को बताने के लिए। ठीक है, मैं समझ गई हूँ, लेकिन पर इस बार आप आए हैं। जिस पर वो कहता है मैं तो यहाँ के नए ब्रांच का मतलब जो आईटी का नया ब्रांच खुला है, मतलब यहीं पे तो कंपनी खुली है ना मुंबई में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे आपसे बात कर लूँ। क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल सच कहूँ तो मैं कंपनी में एक बेकार इंसान हूँ। अगर मैंने आपसे बात कर ली और आपसे काम करवा लिया तो वो मुझे सीनियर पोस्ट में लेंगे, वरना वो मुझे बाहर कर देंगे। अच्छा, ऐसा क्या? लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन सब की कोई ज़रूरत है। जिस पर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। उम, अ, मैं मैम मैम प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए ना। मैं तो फिर शिवानी से पूरा हाथ पैर जोड़ने लगा। मैं उसके सामने बेचारा बन गया। मैं तो उसके पैर पकड़ लिया। मैंने बोला कि मैम मेरी मदद कर दीजिए, कंपनी वाला मुझे लात मार के निकाल देगा अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैम आपकी तो शिवानी मान गई। जिस पर रिपोर्टर ये सवाल पूछते हैं तो सिद्धार्थ कहता है नहीं, वो कैसे मानेगी, वो भी कम ढीठ थी, वो नहीं मानने वाली। उसने कह दिया कि मैं कंपनी के सीनियर से बात करूंगी। वो तुम्हारे जैसे मामूली एम्प्लॉय को ऐसे तंग कैसे कर सकते हैं? उनकी हिम्मत कैसे हुई कंपनी के छोटे मोटे वर्कर को हैरेस करने की? जिस पर मैं बोलने लगा नहीं नहीं, वो मुझे हैरेस नहीं कर रहे हैं, बस मैं खाली बैठा हूँ ना, तो इसलिए उन्होंने मुझे काम दिया है। जिस पर वो कहते हैं जॉब से निकालने की बात करना हैरेसमेंट ही है। नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज़ ना आप ऐसा कुछ मत कहिए, वरना वो फिर मुझे डांट लगाएंगे। आप मेरी बात सुनिए। जिस पर शिवानी उसकी कोई बात सुनती ही नहीं है और कंपनी में फ़ोन करने वाली होती है उसके पिता को। तभी सिद्धार्थ कहता है नहीं नहीं प्लीज़ मैम ऐसा मत कीजिए। हालांकि सिद्धार्थ के पिता फ़ोन उठा लेते हैं, लेकिन शिवानी कुछ कहती है उससे पहले सिद्धार्थ फ़ोन लेकर के फ़ोन काट देते हैं और कहते हैं प्लीज़ मैम आप उनसे बात करके भी तो काम ही ना करेंगे। जिस पर शिवानी कहती तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं काम करूँगी? मुझे तो नहीं लगता कि मैं किसी के लिए कहने पे काम करूँगी। मेरा मन करता है तो मैं काम करती हूँ, नहीं मन करता मैं काम नहीं करती। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझसे काम करवा ले। शिवानी की ऐसी बात सुनकर वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, आपसे काम करवा पाना ये तो बहुत मुश्किल है। वो मन ही मन ये बात कह रहा होता है। शिवानी कहती है कुछ कहा तुमने? जिस पर सिद्धार्थ कहता है नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मेरी मदद कर देंगे, वैसे भी मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ना, तो आप अपने फ़ैन की इतनी सी मदद नहीं कर सकती हैं क्या? शिवानी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन चुकी हूँ और मैं समझ चुकी हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी कंपनी के लिए लिख दूँगी, लेकिन एक शर्त पे। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कह सकते हो। अगर तुम्हारी कंपनी तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे कह सकते हो। जिस पर सिद्धार्थ कहता है तो क्या आप मुझे जॉब देंगी? जिस पर वो कहती है क्यों? मैं भी मैं आपका असिस्टेंट राइटर बन जाऊंगा। मैं आपके सारी चीज़ें अच्छे से लिखूंगा, उसे अच्छे से वर्क करूंगा। शिवानी कहती नहीं, मुझे किसी असिस्टेंट राइटर की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है।
शिवानी के बात सुन के सिद्धार्थ का तो मुंह ही बन जाता। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुन